हेलो, दिस इज अमित। कुछ नहीं, बस थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। पता नहीं क्यों। सर में भी दर्द हो रहा है, आंखें थोड़ी भारी भारी सी लग रही है और कुछ करने का मन नहीं कर रहा। इसलिए सोचा कि एक अपनी डॉक्यूमेंट्री बना लूँ। तो मैं अपने बारे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैं 2 वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ये मेरी तीसरी वीडियो है। अभी थोड़ी देर पहले मैं ये सॉन्ग लिख रहा था, वंस आई वाज 7 years old वाला। अच्छा सॉन्ग है, काफी अच्छा लगा। और थोड़ी देर पहले पढ़ाई कर रहा था, वन शॉट देख रहा था उसका, फिर पीडब्ल्यू उसका जो सेंटर ऑफ मास का वन शॉट देख रहा था, राजन सर का। वो देखा, थोड़ा बहुत किया, फिर बंद कर दिया। ज्यादा मूड भी नहीं है कुछ करने का, मन कर रहा है कि सो जाऊं। कुछ करने का मन नहीं कर रहा। अभी वो है नहीं कोई घर में, तो फिर अकेला ही हूँ। मैं आज सर में दर्द हो रहा है, ये सोच के कि आगे क्या होगा। अभी एक कल थोड़ा सा बुरा एक इंसिडेंस हो गया, फिर मेरे को बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों। हुई तो बात फालतू चीजों पे ही थी, लेकिन पर थोड़ी बढ़ गई। और क्या हुआ ना, कल फिजिक्स की क्लास थी मेरी, ट्यूशन में गया हुआ था मैं। तो ऐसे ही किसी टॉपिक पे मैंने सोचा कि कुछ पूछूं। मैंने उनसे पूछ लिया कि गीले की डेफिनेशन क्या है। हाँ, वो टॉपिक चल रहा था, वो वाला क्या बोलते हैं उसे, मेरे याद भी नहीं है। टॉपिक चल रहा था उसका कि मरकरी गीला क्यों नहीं होता, ऐसा कुछ टॉपिक चल रहा था। तो मैंने पूछ लिया कि गीले की डेफिनेशन क्या है, मतलब पानी जब चिपक जाए वो, या फिर कुछ और मिक्स हो जाए, ये सब पूछ लिया। तो उसी बात पे लड़ाई हो गई। बोल रहे हैं कि तुझे गीला नहीं पता, आ तेरे को गीला करके दिखाता हूं। मैंने बोला गीले की डेफिनेशन में पूछ रहा हूँ, जैसे कि लाइट की डेफिनेशन होती है कि लाइट जो होती है वो फोटोन्स, जो पार्टिकल होते हैं लाइट के, उनसे मिलके बनती है। जब वो एक्साइट होते हैं तो लाइट निकलती है, ऐसा कुछ। तो फिर गीला का भी कुछ डेफिनेशन होता होगा। लेकिन वो बताने के राजी नहीं और लड़ने लगे। मैं भी लड़ने लगा और मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे लगता है। मैं लड़ रहा था, बस अपने आप को वैसे प्रेजेंट कर रहा था, लेकिन पर उनकी भी गलती यहाँ मेरी है, क्योंकि मैं छोटा हूँ, मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। मैं लड़ा, ये मुझको बुरा लगा कि मैं टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन पर बस एक छोटी सी टॉपिक पे इतनी बड़ी बात हो गई, बताओ। और इससे पहले एक दिन पहले, पिछले संडे को भी लड़ाई हुई थी। संडे को नहीं, सैटरडे को हुई थी शायद। वो कह रहे थे, टॉपिक पे ही हुई थी उसके, वो फ्लूइड वाली, क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड चल रहा है चैप्टर अभी फिजिक्स में, तो उसी पर एक टॉपिक था। उसमें था कि बताया था उन्होंने कि जो बॉडी जो है ना, वो पानी में डूब जाती है। और मैंने बोला कि पानी में बॉडी बॉडी नहीं डूबती, क्योंकि जब हमारे फेफड़ों में जब हवा होती है ना, और जब हम नीचे चले जाते हैं, तो फेफड़ों की हवा हमें ऊपर लेके चली जाती है। मतलब ऊपर धीरे धीरे लेके आना शुरू हो जाती है, और हम जो पानी का जो सरफेस है उस पर तैरने लग जाते हैं, चाहे हम जिंदा हो या मुर्दा हो। लेकिन वो मानने के लिए ही तैयार नहीं थे। तो उस पर थोड़ी सी बहस हुई, और वो सीधा ही क्या बोलते हैं कि भांग खा कर के आया है। पता नहीं क्या ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं, क्या दिमाग खराब। तो इसी पर गुस्सा आ गया मेरे को। फिर मैं घर आया और थोड़ा बहुत रिसर्च किया, और मैं बताया कि अगर हमारे फेफड़ों में हवा है, तो एक वो किसी मिनिमम अमाउंट, जिसकी एक कितने वजन को था, कुछ था कितने तक वजन को हमारे फेफड़ों की हवा जो है ऊपर लेके आ सकती है, तो हम डूबेंगे नहीं। तो वही मैंने वीडियो भेजी और कुछ भेजा, तो उनको प्रूफ किया। और फिर अगले दिन बोला कि ऐसा हुआ, फिर भी वो ऐसे कर रहे हैं। तो फिर बोलने लगे कि वो लोग एथलीट होते हैं इसलिए उनकी बॉडी आ जाती है, सबकी नहीं आती। तो मैंने भी बोला, मैं भी तो वही बोल रहा था, अगर वजन हल्का है तो हमारी बॉडी ऊपर आ जाएगी। मानने की तैयार नहीं। तो उसमें ही बहस हुई, तो मैं दोबारा बहस करना नहीं चाहता था, तो इसलिए मैंने जाने दिया, चल छोड़ो। अभी कल वापस से बहस हो गई फालतू की चीज लेकर के। और फिर उसके बाद एक और बहस हुई कल। उन्होंने बोला, एक मेरा दोस्त है अमन नाम का, उसने पूछा सर से कि सर मरकरी क्यों नहीं ले आते हैं फ्लाइट के अंदर। तो वो बोलने लगे
किसने बोला तुमको मरकरी फ्लाइट के अंदर ले आते हैं? मरकरी फ्लाइट के अंदर ले आते हैं, लेकिन मरकरी का जो थर्मामीटर होता है वो काम नहीं करता है प्रेशर की वजह से, इसलिए लोग नहीं ले आते होंगे मरकरी थर्मामीटर। ले भाई ऐसा तो है नहीं कि मरकरी अलाउड नहीं ले जाना, मरकरी लोग ले जा सकते हैं। तो मैंने बोला कि मरकरी अलाउड नहीं है, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है फ्लाइट के अंदर, क्योंकि मरकरी जो होता है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाता है और अमलगम बना देता है। अमलगम बताया नहीं था उनको कि बनाता है, अमलगम बना देता है और वो फ्लाइट में कोलिजन लाना शुरू कर देता है और वो तब तक रिएक्ट करता है तब तक जब तक कि फ्लाइट से नीचे ना गिर जाए, रिएक्ट करते करते। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं, वापस से यही बोलने लगे भांग खा है। मतलब उनकी आदत है कि जो चीज उनको पता नहीं है वो चीज होती ही नहीं है, ऐसा कहते हैं वो लोग। मतलब यही तो, ये अगर दूसरा कुछ बोल रहा है, उसे पता होगा, कुछ पता है उसके बारे में तभी वो बोल रहा है, मतलब मानना ही नहीं है किसी बात को। मैं जो हमें आता है वही सबको वही आता है और हमारे सामने किसी को कुछ आता ही नहीं है, ऐसे सोचते हैं। वैसे ये सही भी है, उनको हमसे ज्यादा पता है, ज्ञान है हमसे ज्यादा, हम ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन थोड़ी तो बात सुननी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होता है कि बिल्कुल ही मना कर देंगे, कभी कभी छोटों से भी सीखना चाहिए। अगर नहीं पता कि मरकरी नहीं जा सकते तो मान लेते, ऐसे क्या, जो भी है। बस मेरे को ये छोटी छोटी बात पे मान वो उस पे गुस्सा नहीं आ रहा कि वो मान इनको नहीं पता मैंने ये बोला, या फिर गीला करने का, या फिर वो देखा, उससे मेरे को दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब वो मानते नहीं है उसके बाद जो बोलते हैं उल्टा सीधा कि भांग खा के आए हो और दिमाग नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे लोग साइंस ले रखी है। उन्होंने तो ये बोला था कि कैसे कैसे लोग ने साइंस ले रखी है, तो मैंने उनको जवाब दिया कैसे कैसे लोग साइंस पढ़ा रहे हैं। सही में मैंने ये बोल दिया। फिर मेरे को बुरा लगा, यही सब चीज का बुरा लगा कि मैंने ऐसे जवाब दिया। मेरे को गुस्सा आ गया था उस समय, मेरी बात ही नहीं मानने को तैयार है। और मैंने ये भी बोल दिया अगर आपको पता होती तभी तक बता देते, आपको कुछ आता ही नहीं इसलिए नहीं बता पा रहे, ऐसे भी बोल दिया मैंने। मेरे को पता ही है मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, उसी बात का थोड़ा गुस्सा लग रहा है। लेकिन पर जो भी हो, रात गई बात गई, अब ज्यादा याद नहीं करूंगा, लेकिन वो दिमाग खराब हो रहा है याद कर करके, उसको कैसे भूलूं मैं ये सब चीजें। तो पहले जब छोटे थे तो मम्मी पापा कहते थे कि चीजों को याद रखा करो, बड़े कहते थे सब कुछ याद रखा करो। अब बड़े हो गए, सब चीज याद रहती है, भुला नहीं पाते किसी चीजों को। अब लोग कहते हैं कि भुला दे, रात गई बात गई, क्या मतलब, मैं तो इसलिए बोल रहा था भूल जा छोड़ दे, क्या वो कर सकते हैं। और मैंने ये सोचा एक और चीज, सब छोड़िए सही बात छोड़े, दूसरी बात करनी है कि ना वेट लिफ्टिंग करूंगा या फिर किसी स्पोर्ट्स में जाने के लिए सोचा। लेकिन पर मैंने अभी थोड़े मैंने वो की क्या बोलते हैं उसे, जो नी जो होता है ना, नी अब ऐसे कुछ करते हैं जो पैरों को नीचे खड़े होते हैं, फिर नी को पैर वो जमीन में सटाते हैं और उस पर उठा देते हैं अपना पूरा शरीर नी के बल। ऐसा कुछ देखो दिखाता हूँ करके, ऐसे ऐसे, हाँ। तो ये वाली एक्सरसाइज करने के वो वेट लिफ्टिंग मैंने सोचा कि जरूरी होती है थोड़ी बहुत, ये करने की कोशिश की, मेरे से हो ही नहीं रही है। अभी भी देखा तुमने कितना ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, और एक हो जा रही है तो दूसरी नहीं हो रही। इतना ज्यादा मेरे पैर में दर्द होता है ये सब एक्सरसाइज करने में कि पूछो मत। चोट लग गई थी पहले में जब मैं 7th क्लास में था, तब चोट कैसे लगी थी मेरे को, मैं पागलपंती कर रहा था इसलिए मेरे को चोट लगी थी। पागलपंती मैंने क्या की थी, मैं छत पे था, ठीक है, वो सीख रहा था, बैक फ्लिप फ्रंट फ्लिप ये सब कर रहा था, मतलब कूदा फानी कर रहा था यही सब। तो फिर एक बार मेरा दिमाग पता नहीं क्या खराब हुआ, सीढ़ी पे चढ़ा और एक पैर अपना सीढ़ी का जो वो होता है ना सर, यहाँ पर जो ऐसे होता है, ये ऐसे सीढ़ी हो, नहीं सीढ़ी क्या है, सीढ़ी वो जो कुर्सी होती है, कुर्सी ऐसी होती है ना ऐसे, मतलब ये जो उठा होता है उसका और ये जो बैठने वाला होता है, तो ये उठा वाला होता है ना, उधर पैर रख दिया और पैर रख करके उसको सीढ़ी को ऐसे गिरा दिया। ये सीढ़ी है, मैं सीढ़ी क्या, मैं सीढ़ी नहीं बोल रहा हूँ, कुर्सी को। अबे यार मेरा दिमाग खराब हो गया है। जो ये कुर्सी है ऐसे मान लो, ठीक है, कुर्सी, इस पे पैर रखा हुआ है, उस कुर्सी को ऐसे गिरा दिया, ऐसे गिराया तो पैर जो है बिल्कुल उस ये जो घुटना ये वाला, ये बिल्कुल फर्श पे जाकर के लग गया। फर्श पे लगने की वजह से बहुत चोट आ गई थी। तो मेरा ठीक हो जाती है अगर मैं आराम से बैठता, मेरे को चोट आई ले फिर भी मैं वो कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, वो बैक फ्लिप कूद रहा हूँ, फान रहा हूँ,
और ये इधर उधर से कूद रहा हूँ, सीढ़ियों से कूद रहा हूँ, इसकी वजह से पता नहीं क्या हुआ, मेरे को अभी तक दर्द होता है। अभी कितने साल हो गए 5th क्लास से, अभी मैं 11th क्लास में हूँ ना, तो 3 4 पूरे 4 साल हो गए और अभी तक दर्द हो रहा है। और बहुत दर्द होता है पैर में, मैं हमेशा नहीं होता, जब मैं कुछ ज्यादा कुछ कर लेता हूँ तब दर्द होता है। तो ये चीज बेकार लगती है, क्या बताऊं, बहुत ज्यादा बुरा लगता है अपने पैर के लिए। मैं पागल था सही में यार, किसी भी काम का, मैं कोई भी काम कर देता हूँ, बाद में फिर पछतावा होता है कि मैंने ये क्यों किया। जो भी हो, जैसी भी है जिंदगी हमारी है, जीनी तो पड़ेगी। कमरा अच्छा है ना। और ये मेरा बैट, ये है कुर्सी, ये देखो किताबें रखी हुई है इधर, वो मंदिर पीछे। पता है ये वाला मंदिर, जब से मेरे को याद है तब से यही वाला मंदिर चल रहा है। इतना ज्यादा पुराना हो गया है ना, लकड़ियां सड़ गई हैं इसकी, ये फिर भी चल रहा है। मम्मी पापा को बोल दिया कि नया मंदिर बनाओ, बन नहीं रहा, छोड़। अब बस ये बुरी बातों, बुरा एक्सपीरियंस यार, मैं नहीं चाहता था मैं अपना बुरा एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करूं, लेकिन पर कर दिया। बस मेरे को किसी से बात करनी थी, इसलिए खुद से बात कर लेता हूँ। इसलिए मैंने खुद का जो भी एक्सपीरियंस है मेरा, आज का, कल का, परसों का, जो भी था, मैंने सब बता दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ आगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं, यार क्या बताऊं, मेरे को पढ़ाई ठीक ठाक लगती है, लेकिन मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता ना, दिक्कत ये है। ना ही कोई ड्यूटी करना चाहता, मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ, नाम कमाना चाहता हूँ, ऐसे ही कुछ। जो भी हो, चलिए इन सब के बारे में तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, नहीं करता हूँ। और कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं सोने जा रहा हूँ। बाय बाय।